Dear students of 10th class, welcome to math class. Today we will do question number 1 of exercise 3.2 in this video. So let's start. Question number 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically. क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो ये नीचे प्रॉब्लम दे रखी है, क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं और उनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो आओ फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थियों ने मैथमेटिक क्विज में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या निकालो जिन्होंने उस क्विज में पार्ट किया था, यानी उस क्विज में भाग लिया था। तो हमें भाई टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 10, ठीक है, और जो लड़कियों की संख्या वो 4 ज़्यादा है लड़कों से। हमें बताना है लड़कों की और लड़कियों की संख्या कितनी थी उस क्विज में भाग लेने वाले की, यानी उस क्विज में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या निकालनी है और लड़कों की संख्या निकालनी है। तो आओ इस क्वेश्चन को शुरू करें। सबसे पहले तो जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे वाई और एक्स की फॉर्म में। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया बॉयज़ हैं वो वाई हैं और गर्ल्स हैं उनके नंबर हैं एक्स, यानी उनकी संख्या है एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो भाई, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्टूडेंटों ने ये टुक पार्ट लिया है और टोटल स्टूडेंट है 10, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, हमें जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर हो गया हमारे पास 4, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए 4x प्लस वाई इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू y की फॉर्म में क्या हो जाएगी 10 माइनस वाई। अब x और y टेबल बनाई हमने, यहाँ पर हम y की ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे अपनी मर्जी से तो हमारी x की निकल, यानी जब हमने y को 4 माना, कि मान लिया हमने जो लेट y इक्वल टू 4, तो उस केस में x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, यानी 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। इसी तरीके से जब हमने y को 3 एज्यूम किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, ठीक है। तो अब ये इस इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। इन 2 पॉइंट की हेल्प से हमने लाइन ड्रॉ की। फर्स्ट पॉइंट x 6,4, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 6,4। नेक्स्ट है x की वैल्यू 7 और y की 3। अब x की वैल्यू 7 यहाँ पर है और y की 3 इस लाइन पर है, ये, और ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट 7,3। जब इन दोनों पॉइंटों को हमने बढ़ा दिया, मिला दिया, तो हमारे पास ये लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसी तरीके से हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू निकाली y की फॉर्म में तो ये आ गई हमारे पास x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि y जो है वो हमारे पास है 2। अगर y 2 होगा तो उस केस में x की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर y हमारा 4 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 4 8, यानी 2 पॉइंट यहाँ पर भी आ गए, एक x की वैल्यू 6 और दूसरी 2, और एक 8 और 4। अब इसका हमने फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ कर लिया, x की वैल्यू 6 यहाँ पर है और y की वैल्यू 2 इस लाइन पर है, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइनें हैं, ये 2 यहाँ पर है और ये x की वैल्यू यहाँ पर, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर कट रही हुई जो ऊपर मेंशन किया हुआ डार्क करके ये पॉइंट, ठीक है। ये हमारा 6,2। अब इसी तरीके से x की वैल्यू है अब हमारे पास 8, x की वैल्यू हमारे पास 8, ठीक है। ये वही
एक्स की वैल्यू 8 यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू 8 यहाँ पर, और वाई की वैल्यू है 4। अब वाई की वैल्यू जो 4 है वो है इस लाइन पर, पूरी पर, ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसके ऊपर, ठीक है। और ये दोनों लाइनें हमारी मिल रही है इस पॉइंट पर। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 8,4, ठीक है। जब हमने इस पॉइंट को 8,4 को और 6,2 को मिलाया तो ये हमारी लाइन आ गई, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दोनों लाइनें इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। ये पॉइंट हमारा 7,3। अब सिंस टू लाइन इंटरसेक्ट एट 7,3 सो दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये कह रहा भाई ये जो दोनों लाइनें हैं ये 7,3 पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसलिए ये जो पॉइंट है ये इस लीनियर इक्वेशंस के पेयर का सॉल्यूशन हो गया। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। नंबर ऑफ बॉयज़ 3 आया भाई क्योंकि y की वैल्यू जो है इस पॉइंट पर 3 है और x की वैल्यू 7। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन में कहा हुआ है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ 46 रुपये के आते हैं। हमें निकालना है एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट। अब सबसे पहले तो हम जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको मान देंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू x रुपीज़, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू y रुपीज़, यानी एक पेन की कीमत x और एक पेंसिल की y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी भाई, एक की अगर x है तो 5 की 5x, सॉरी एक पेंसिल की कीमत y है, ठीक है, तो 5 पेंसिल की 5y। एक पेन की कीमत x रुपीज़, 7 पेन की 7x, यानी 7x प्लस 5y इक्वल टू 50। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 5 पेन्स यानी 5x और 7 पेंसिल यानी 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू 46। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब फॉर 7x प्लस 5y इक्वल टू 50, यानी इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y की फॉर्म में 50 माइनस 5y और इस सारे के डिवाइड में 7। अब अपनी मर्जी से हम भाई एज्यूम कर लेते हैं कि जो y है वो हमारे पास 3 है। जब यहाँ पर हमने y की वैल्यू 3 रखी, ठीक है, तो हमारे पास x हो जाएगा 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 7। अब 5 3 जा 15 और 50 में से 15 गए, 50 माइनस 15 हो गया हमारे पास 35, और 35 डिवाइड बाय 7 हो गया हमारे पास 5। यानी जब y की वैल्यू 3 है तो x की आ गई हमारे पास 5। ये जो है वही ये रफ वर्क है, ठीक है, आपको ये टेबल बनानी है सिर्फ। इसी तरीके से जब हमने y की वैल्यू को -4 लिया, यानी 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई -4, 5 4 जा 20, यानी एक माइनस यहाँ पर और एक माइनस यहाँ पर, तो ये +20, यानी 50 प्लस का 20 और डिवाइड बाय 7, यानी ये हो गया 70/7। जब हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई है 10, यानी जब हमारे पास y की वैल्यू -4 तो x की वैल्यू उस केस में है 10। तो इसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं भाई। फर्स्ट पॉइंट दे रखा हमें 5,3। अब x की वैल्यू 5 है यहाँ पर और y की वैल्यू 3 है इस पॉइंट पर भाई, ये जो पॉइंट है, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट है हमारा 5,3। नेक्स्ट जो पॉइंट है x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू -4। अब x की वैल्यू 10 तो है वही यहाँ पर, ठीक है, और y की वैल्यू -4 है यहाँ पर, यानी जहाँ पर ये लाइन, जहाँ पर ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये लाइन मान लो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है भाई, ठीक है, तो वो पॉइंट हो गया हमारा 10,-4, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिखाया हुआ है ये जो पॉइंट डार्क करके 10,-4, जब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास ये लाइन आ गई हुई, ठीक है, 7x + 5y = 50। अब इसी तरीके से 5x + 7y = 46 के लिए x की वैल्यू y की फॉर्म में हो जाएगी 46 - 7y / 5। अब जब y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5, यानी x = 46 - 7 × 3 / 5, यानी 46 - 21, ये हो गया 25 / 5, 5 × 5 और 5 × 5 = 20। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई सोल्व करके 5, ठीक है, यानी जब y = 3 तो x = 5। इसी तरीके से जब हमने y की वैल्यू को 8 लिया, x = y की वैल्यू को हमने ले लिया 8, 46 - 7 × 8 / 5, तो ये आ गया हमारे पास सोल्व होकर 46 - 56 / 5। 46 में से जब 56 जाएंगे तो ये बच गया -10 / 5, तो ये आ गया सोल्व होकर -2, यानी x की वैल्यू आ गई -2। यानी जब हमारे पास y 8 है तो x = -2। तो अब फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट 5,3। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू -2 है इस लाइन पे, और y की वैल्यू 8 और 8 यहाँ पर, यानी एक पॉइंट तो आ गया ये हमारे पास, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर, तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, यानी -2,8। जब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाया तो हमारे पास ये लाइन आ गई 5x + 7y = 46। अब ये जो दोनों लाइनें हैं ये इस पॉइंट के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट 5,3 है उसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सिंस 2 लाइन इंटरसेक्ट एट 5,3 दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन = 5 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = 3 रुपीज़। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।